अगर आप म्यूज़िशियन हैं या सिंगर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियोस में कैसे म्यूज़िक को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वीडियोस के लिए। अभी जो बहुत लोग रहते हैं उनको म्यूज़िक पता है, बट उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है यूट्यूब चैनल में उनको मालूम नहीं है। बहुत लोग सिंगर रहते हैं, म्यूज़िशियन नहीं रहते बट सिंगर्स भी रहते हैं, उनको भी मालूम नहीं रहता कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं थोड़ा बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल भी बहुत बड़ा चैनल नहीं है। जो बड़े चैनल जो रहते हैं उनका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं, बट 5000 सब्सक्राइबर्स का है। तो मुझे मालूम है कैसे छोटे चैनल्स स्ट्रगल करते हैं। मैं क्योंकि मेरे पास छोटे चैनल्स का सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनको सब्सक्राइब क्यों किया है, क्योंकि उनको मैं भी सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं भी उसके साथ उनके साथ मैं भी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे ही एक वीडियो है ये। तो इसमें जो बताने जा रहा हूँ उसमें मोस्टली जो जो आप म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं, आपने ऑलरेडी म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया, गाना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि पहले आप तो सभी सॉन्ग्स आपको जो पसंद है वो जो एवर ट्रेंडिंग में आप तो मिल जाएगा आपको, बट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो सॉन्ग को, कैसे आप उसको आप सॉन्ग प्रैक्टिस नहीं कर रहे डेली, आप सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, बट कैसे सडनली आपको उसको सीख के आप कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट। उसके लिए एक टेक्निक मैं बोलने वाला था, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आपको जो ट्रेंडिंग वीडियो है वो देखना है। ट्रेंडिंग वीडियो है तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है बॉलीवुड का, आपको देखना है। एवरग्रीन सॉन्ग्स है वो भी देखना है। ट्रेंडिंग प्लस एवरग्रीन वो मिक्स मिक्स में आपको ढूंढना है। तो आपने ढूंढ लिया एक सॉन्ग, सपोज एग्जांपल आपने ढूंढा है एक सॉन्ग जो है, एग्जांपल आप लेते हैं एक सॉन्ग वो है हमारे पुराने सॉन्ग में लेते हैं, 90s का एक सॉन्ग लेते हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, ओके। तो एक सॉन्ग है वो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपने वो सॉन्ग को चूज़ किया, उसके बाद आप वो सॉन्ग आपने सुना होगा पहले सॉन्ग, बट आप सुना होगा बट आपने तो ध्यान से सुना तो नहीं होगा। तो या सिंगर वे जो सिंगर्स सिंग करते हैं उस वे में तो आपने गाना नहीं गाया होगा, आपने जस्ट गुनगुनाया होगा और या आपने जस्ट सुना होगा। बट कैसे उसको जो परफेक्ट वे में उसको लाना है, और जो सॉन्ग्स का परफेक्ट लिरिक्स, परफेक्ट कंपोजिशन, उसको कैसे परफेक्ट रखना है। परफेक्ट तो हमेशा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, सब में गलती होता है, बट कैसे उसको एटलीस्ट अबव एवरेज लेवल तक लाना है, उसके लिए वो है मैं एक टिप बोल वो जो जो टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो पहले तो आपने वीडियो को चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको वो सॉन्ग को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स लिसन करना है। सेम वीडियो रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले आपको सुनना है। आपने सुना होगा बहुत पहले, बहुत बार सुना होगा, फिर भी एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सुनना होगा। उसके बाद सुनने के बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा पोर्शन में चेंजेस है, कॉम्पोजिशन चेंज कौन कौन से जगह में हुआ है। कुछ सॉन्ग सिंपल रहते हैं, क्या मुझे प्यार है या ऐसे सॉन्ग्स सिंपल रहते हैं, बट कुछ सॉन्ग्स डिफ़िकल्ट, कुछ मीन्स इधर उधर जाता है उसका कंपोजिशन। तो बहुत जैसे एक सॉन्ग है जो बेनी दयाल का सॉन्ग जो है गजनी मूवी का, कैसे मुझे तुम मिल गई, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
उसको अटेम्प्ट करना ही मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल सॉन्ग है। तो ऐसे सॉन्ग्स जो रहते हैं आप पहले मत चुनिए, आप सिंपल सॉन्ग्स चुनिए, उसके बाद लेटर आप डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स को जा सकते हैं। सिंपल सॉन्ग्स जो रहते हैं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ या कोई मुझे तुझे देखा तो ये जाना सनम, कुछ कुछ होता है, ये सब थोड़ा सिंपल कॉम्पोजिशन है, उसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नहीं तो ब्रेथलेस सॉन्ग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो तो डिफ़िकल्ट है। तो और एक बहुत लक्ष्य सॉन्ग, वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और शंकर महादेवन का मोस्ट ऑफ द सॉन्ग बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। इवन जो स्वदेश का सॉन्ग है वो भी डिफ़िकल्ट है। तो आप थोड़ा चूज़ कीजिए सिंपल सॉन्ग लेने के लिए। पहले जब आप फ्रंट में आप जब पहले जाते हैं, पहले आप जब सॉन्ग्स को डालते हैं, मीन्स इनिशियली, लेटर आप उसको चेंज कर सकते हैं आपको चाहिए तो, बट पहले सिंपल सॉन्ग्स चूज़ कीजिए। तो अभी आपने मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ को चूज़ कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको 3 टाइम्स आपने सुन लिया है, उसके बाद क्या करना है। पहले सुनने के बाद आपको कंपोजिशन, आप सिंगर म्यूजिशियन भी है तो आप कंपोजिशन कीबोर्ड में या उसको प्ले कर सकते हैं। उसका जो मेन कोरस या मेन आपको जो पसंद है मेन पोर्शन, उसको पहले कीबोर्ड में स्टार्ट कर सकते हैं या तो गिटार में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सॉन्ग को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले पहले हमेशा पहले एक फ्यू सेकंड्स म्यूज़िक के बाद ही सॉन्ग स्टार्ट करना है। वही अच्छा, एक म्यूजिशियन का बहुत ही अच्छा वे है स्टार्ट करने का। एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हमेशा स्ट्रॉन्ग और म्यूज़िक दोनों एक साथ नहीं स्टार्ट करता। आप कभी भी देखेंगे तो कोई भी सॉन्ग में सॉन्ग और म्यूज़िक एक साथ नहीं बज रहा है। नहीं तो एक पहले सॉन्ग स्टार्ट होता है फिर म्यूज़िक स्टार्ट होता है। वो बहुत ही डीप और सैड सॉन्ग्स के लिए ऐसे होता है। बट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में पहले म्यूज़िक स्टार्ट होता है, उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट होता है। तो आप पहले म्यूज़िक को देख लीजिए। आप ओनली सिंगर है तो आप छोड़ सकते हैं, आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड में कॉपीराइट आ सकता है तो उसको भी आप ध्यान सकते हैं। आप जस्ट ग्रो करना चाहते हैं आपका ऑडियंस को, जस्ट पैसा का चिंता नहीं है आपको मोनेटाइजेशन का चिंता नहीं है, तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ले सकते हैं सिंगिंग करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 3 बार सुनना है और कुछ भी मिस्टेक करना है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक में रख के सिंग करना भी मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना आप विथ इंस्ट्रूमेंट सिंग करते हैं। क्योंकि आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक के सिंक भी रखना है उसमें, तो आपको डबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 3 बार सुनना है, उसके बाद आपको उस म्यूज़िक के साथ गाना भी पड़ेगा। बट आप ओन कंपोजिशन कर रहे हैं तो आप खुद बजा रहे हैं तो आपको किसके साथ गाने की उतना ज़रूरत नहीं, फिर भी गाना पड़ेगा बट उतना ज़रूरत नहीं है। बट आप जब आप बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके साथ आपको 3 टाइम्स गाना भी पड़ेगा। तो यही था एक टेक्निक। उसके बाद और एक टेक्निक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले आपने सुन लिया, उसके बाद आपने 3 टाइम्स सुनने के बाद आप म्यूजिशियन है तो आपने उसका कीबोर्ड का भी और गिटार का भी ट्यून बना दिया, और आप ओनली सिंगर है तो आपने प्रैक्टिस भी कर लिया 3 टाइम्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी आप सोचें ओके फाइनल हो गया, लेते हैं टेक लेते हैं, लेकिन टेक में रीटेक रहता है। जो आप मूवी शूटिंग में देखेंगे तो कितने बार टेक लेते, तो आप इतना आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा टाइम का, आपको इनफ टाइम रहना चाहिए। तो पहले बार में भी आपको मिस्टेक होना 80% चांसेस है, 80% चांसेस आपको पहली बार मिस्टेक होगा ही होगा। 80%, 80 से ज़्यादा ही होता है, हमेशा मिस्टेक होता है, क्योंकि आप नया सॉन्ग ले रहे हैं तो हमेशा मिस्टेक होता है। तो मेरा भी हुआ है बहुत बार, तो मैंने 2-3 टाइम्स रीटेक भी लिया है। तो ऐसे आपको रीटेक के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो और आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बैकग्राउंड का सभी
देख रहे हैं सभी, कुछ कॉल्स नहीं आ रहा है, सभी डिस्टेंस कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ सब चेक करके आपको बनाना पड़ेगा। और आपका वीडियो क्वालिटी देखना पड़ेगा, अच्छा वीडियो क्वालिटी है, और माइक क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, और और सभी देखना पड़ेगा आपको। आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी इफ़ेक्ट होता है। आपका थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, जल्दी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो साउंड आप जब ऊपर जाएंगे तो आपका थ्रोट कट हो जाता है उसमें। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा, बहुत चीज़ को देखना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने रीटेक किया, 2 टाइम्स रीटेक, 3 टाइम्स रीटेक किया, ओह रीटेक लिया, वो मेरा बहुत अच्छा है, फिर भी आपको वो रिकॉर्ड होने के बाद एटलीस्ट गूगल फ़ोटोज़ में जाता है, तो गूगल फ़ोटोज़ में जाके आप सुनिए, आपके फ़ोन में मत सुनिए। गूगल फ़ोटोज़ में जाके डायरेक्ट आप हेडफोन लगा के सुनिए, उसमें ध्यान से सुन सकते हैं आप हेडफोन में। आपके कंप्यूटर में हेडफोन लगा के, तो अच्छा हेडफोन रखिए। अच्छा हेडफोन लेने से भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हेडफोन से बहुत आपको पता चलेगा, किधर माइन्यूट मिस्टेक भी पता चल जाएगा अच्छा हेडफोन में। छोटा छोटा आप मोबाइल में आप सुनेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, माइन्यूट मिस्टेक कुछ पता नहीं चलेगा आपको। कुछ बैकग्राउंड साउंड हुआ तो नॉइस हुआ तो वो भी पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ एडिटिंग, वो अभी बाद में बोलूँगा, ये वीडियो में बोल नहीं सकता। तो नेक्स्ट है एडिटिंग, वो मैं बोलता हूँ बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा म्यूज़िक को सीखते रहिए। थैंक यू।